श्री हरि नमस्कार। मैं संजीव कुमार आज मांडुक्योपनिषद का दूसरा भाग आपके समक्ष प्रस्तुत करने का प्रयास कर रहा हूँ, जिसे प्रकाशित किया है गीता प्रेस गोरखपुर ने। विश्व और तेजस ये दोनों कार्य और कारण से बधे हुए माने जाते हैं, किंतु प्राज्ञ केवल कारणावस्था से ही बद्ध है तथा तुरीय में ये दोनों ही नहीं हैं। प्राज्ञ तो न अपने को, न पराये को और न सत्य को अथवा अनित्य को ही जानता है, किंतु वह तुरीय सर्वदा सर्वदृक् है। द्वैत का अग्रहण तो प्राज्ञ और तुरीय दोनों को ही समान है, किंतु प्राज्ञ बीज स्वरूपा निद्रा से मुक्त है और तुरीय में वह निद्रा है नहीं। विश्व और तेजस ये स्वप्न और निद्रा से युक्त हैं तथा प्राज्ञ स्वप्न रहित निद्रा से युक्त हैं, किंतु निश्चित पुरुष तुरीय में न निद्रा ही देखते हैं और न स्वप्न ही। अन्यथा ग्रहण करने से स्वप्न होता है तथा तत्व को न जानने से निद्रा होती है, और इन दोनों विपरीत ज्ञानों का क्षय हो जाने पर तुरीय पद की प्राप्ति होती है। बोध कब होता है? जिस समय अनादि माया से सोया हुआ जीव जागता है, उसी समय उसे अज, अनिद्र और स्वप्न रहित अद्वैत आत्मतत्व का बोध प्राप्त होता है। प्रपंच यदि होता तो निवृत्त हो जाता, इसमें संदेह नहीं, किंतु वास्तव में यह द्वैत तो माया मात्र है, परमार्थतः तो अद्वैत ही है। इस विकल्प अर्थात गुरु शिष्य की यदि किसी ने कल्पना की होती तो यह निवृत्त भी हो जाता। यह वाद तो उपदेश के ही लिए है। आत्मज्ञान हो जाने पर द्वैत नहीं रहता। वह यह आत्मा अक्षर दृष्टि से ओंकार है। वह मात्राओं को विषय करके स्थित है। पाद ही मात्रा है और मात्रा ही पाद है। वे मात्रा अकार, उकार और मकार हैं। जिसका जागृत स्थान है वह वैश्वानर व्याप्ति आदिम तत्व के कारण पहली मात्रा आकार है। जो उपासक इस प्रकार जानता है वह संपूर्ण कामनाओं को प्राप्त कर लेता है और महापुरुष में आदि अर्थात प्रधान होता है। स्वप्न जिसका स्थान है वह तेजस, उत्कर्ष तथा मध्यवर्तित्व के कारण ओंकार की द्वितीय मात्रा उकार है। जो उपासक ऐसा जानता है वह अपनी ज्ञान संतान का उत्कर्ष करता है, सबके प्रति समान होता है और उसके वश में कोई ब्रह्म ज्ञानहीन पुरुष और उसके वंश में कोई
ब्रह्म ज्ञानहीन पुरुष नहीं होता। सुषुप्ति जिसका स्थान है वह प्राज्ञ, मान और लय के कारण ओंकार की तीसरी मात्रा मकार है। जो उपासक ऐसा जानता है वह इस संपूर्ण जगत का मान प्रमाण कर लेता है और उसका लय स्थान हो जाता है। जो पुरुष तीनों स्थानों में तुल्यता अथवा समानता को निश्चय पूर्वक जानता है वह महामुनि समस्त प्राणियों का पूजनीय और वंदनीय होता है। आकार विश्व को प्राप्त करा देता है तथा उकार तेजस को और मकार प्रज्ञा को, किंतु अमात्र में किसी की गति नहीं है। मात्रा रहित ओंकार तुरीय आत्मा ही है। वह अव्यवहार्य प्रपंचोपशम शिव और अद्वैत है। इस प्रकार ओंकार आत्मा ही है। जो उसे इस प्रकार जानता है वह स्वतः अपने आत्मा में ही प्रवेश कर जाता है। चित्त को ओंकार में समाहित करें। ओंकार निर्भय ब्रह्म पद है। ओंकार में निरंतर नित्य समाहित रहने वाले पुरुष को कहीं भी भय नहीं होता। ओंकार ही पर ब्रह्म है और ओंकार ही अपर ब्रह्म माना गया है। वह ओंकार अपूर्व अर्थात अकारण, अंतर्बाह्य शून्य, अकार्य तथा अव्यय है। प्रणव ही सबका आदि, मध्य और अंत है। प्रणव को इस प्रकार जानने के अनंतर तद्रूपता को प्राप्त हो जाता है। प्रणव को ही सबके हृदय में स्थित ईश्वर जाने। इस प्रकार सर्वव्यापी ओंकार को जानकर बुद्धिमान पुरुष शोक नहीं करता। जिसने मात्राहीन अनंत मात्राओं वाले द्वैत के उपशम स्थान और मंगलमय ओंकार को जाना है वही मुनि है और कोई पुरुष नहीं। स्वप्नावस्था में सब पदार्थ शरीर के भीतर स्थित होते हैं। अतः इस स्थान के संकोच के कारण मनीषी गण स्वप्न में सब पदार्थों का मिथ्या तत्व प्रतिपादन करते हैं। समय की अदीर्घता होने के कारण वह देह से बाहर जाकर उन्हें नहीं देखता तथा जागने पर भी कोई पुरुष उस देश में विद्यमान नहीं रहता। इसी से जागृत अवस्था में भी पदार्थों का मिथ्या तत्व है, क्योंकि जिस प्रकार वे वहाँ स्वप्नावस्था में मिथ्या होते हैं उसी प्रकार जागृत में भी होते हैं। केवल शरीर के भीतर स्थित होने और स्थान के संकुचित होने में ही स्वप्नदृष्ट पदार्थों का भेद है। जो आदि और अंत में नहीं है वह वर्तमान में भी वैसा ही है। ये पदार्थ समूह असत्य के समान होकर भी सत्य जैसे दिखाई देते हैं। धन्यवाद। नमस्कार। शेष अगले अंक में।